बंधुओं, कराल काल में जो कोरोना प्रलयंकर स्थिति मचाए हुए है, जो लक्षण उभर गया है, उसमें मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हितभुक मितभुक ऋतभुक ये कब बनेगी? जब शरीर में साम्यावस्था आएगी। साम्यावस्था कब आती है? जब बात पित्त कफ के समायोजन की स्थितियां लाई जाती है। उस क्रम में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनको अगर उपयोग किया जाए स्वस्थ अवस्था में ही, तो वो स्थितियां नहीं बन पाएगी। जिस क्रम में आंवला का भरपूर प्रयोग होनी चाहिए, बहेरा का प्रयोग होनी चाहिए, हरीथी का प्रयोग होना चाहिए, उतना प्रयोग होना चाहिए जितना रुचे बचे। गुरीच का प्रयोग होनी चाहिए, लहसुन का प्रयोग होनी चाहिए। और सिम्टम जब उभर जाता है उसकी अवधारणा में देखना चाहिए कौन सा सिम्टम उभर गया जिसके तहत हुआ जाए। लोगों के घर में प्राय तेल का व्यवहार होता है, घृत का व्यवहार होता है, मधु भी रहनी चाहिए। यानी बात पित्त कफ के साम्यावस्था लाने में इन दोनों का प्रयोग वैद्य दक्षिण में किया जाए। तेल बात का शमन करता है, गोघृत पित्त का शमन करता है, मधु कफ का शमन करता है। अगर तरीके से व्यवहार किया जाए तो शरीर की साम्यावस्था आपको हमेशा निरोग रखेगी। उस क्रम में जब लक्षण आपको विकृति की ओर ले जाए, ज्वर हो जाए, तो हमारे यहाँ कई ऐसी औषधियाँ हैं, जिस तरह जयमंगल रस है, उसके बाद सर्वजोड़ लौ है, उसके त्रिभुवन कृति रस है। यहाँ तो सहदेवी का ही प्रयोग है। अगर उसके जटा को शिखा में बांध दीजिए तो स्थितियाँ ज्वर को नाश करने लगती है। लेकिन अभी का जो समाज है, अभी का जो परिकल्पना है, उसमें शिखाधारी कितने लोग हैं, मौलिकता से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग अपनी अवधारणा में आते हैं। ये सब चिंतन का विषय है। आप जो पानी पीते हैं उस पानी में कितनी शुद्धता है, कितनी भव्यता है, कितनी अवधारणा स्वास्थ्य का अवधारणा है। जिस देश में पानी बिकने लगे, हवा बिकने लगे, सब चीज की कीमत लग जाए, सब कुछ उसमें आपाधापी में है। उसी क्रम में आप जो पानी पीते हैं उसमें फिटकरी का प्रयोग करें, फिटकरी को शोधित करके प्रयोग करें। फिटकरी को ले लें और टुकड़े को लेकर गजपुट प्रक्रिया में डाल दें। स्वांग शीतल जब हो जाए उसके भस्म का प्रयोग करें। अगर गजपुट की प्रक्रिया में आपको दिक्कत होती हो तो तावा पर डाल दें, फूला की तरह वो फूल जाएगा। उसको लेके डस्ट बना लें और 2 रत्ती से 4 रत्ती, 2 रत्ती का अर्थ हुआ 250 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम पीने वाले पानी में डालें, उससे गरारा करें, भोजन के बाद कुल्ला करें, तो कोरोना की स्थिति नहीं बन पाएगी। उसके नाक में खडबिंदु तेल डालें, बिंदु तेल डालें, महासुगंधित तेल डालें, अभाव में नारियल तेल डालें, करुआ तेल डालें, तिल तेल डालें। अगर जलनेती सब की प्रक्रिया अपनाएं तो स्थितियां नहीं बनेगी। लौंग का विधिवत अगर प्रयोग किया जाए, तुलसी पत्ती के साथ 5 लौंग और तुलसी पत्ती का काढ़ा बना के पिया जाए तो शरीर में वो प्रतिरोधक स्थिति को बना देती है जो बीमारियां संक्रमित नहीं कर पाती है। तो इसके साथ साथ ही आचरण में भी आपको शुद्धता लाना होगा, पवित्रता लाना होगा और आपको समझना होगा आप हैं कौन। को हम, कुत्र हम, किम हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, हम कुत्रम गच्छामि, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये शरीर जो है एक खटतादुत है, यानी शरीर की बनावट है शीतजल पावक गगन समीरा। उसमें एक चेतना के जुड़ गई है। वो चेतना ईश्वर का अंश है, जिसके लिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अवनाशी चेतन अमल सहस्रासी। जब उस आत्मिक परिकल्पना पर आ जाएंगे तो वो ईश्वर का अंश है, उसमें निर्भयता आ जाएगी। अभी मानसिक स्थिति भय की जो स्थिति बन गई है, उसमें जब आप अपने भीतर की यात्रा स्टार्ट करेंगे, जब अपने आप से जुड़ने लगेंगे, तो उसमें जो एक आत्मबल आएगा और उसके दिव्यता में, समायोजन में, भव्यता में आपको कोरोना की कोई भी बीमारी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए उस मौलिकता के दायरे में आपको जीना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए और अपने आप में सिमट के रहना चाहिए। प्राचीनता में अर्वाचीनता छिपा है। पहले भी समाज की परिकल्पना थी। समाज कौन? जिसमें 12 वर्ण हो, डोम हो, चमार हो, हलकोर हो, ब्राह्मण हो, कैस्ट हो, और सबका अलग अलग टोला हुआ करता था। अपने दायरे में सिमटे होते थे, कार से बाहर निकलते थे, भरपूर दूरियां से बात करते थे। अभी के दौर में कहा जाता है ना 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी आसान है क्या? बादशाह जफर को 2 गज की जमीन न मिली कूचे यार में, 2 इंतजार में कट गए, 2 आरजू में कट गए।
हमारे कहने का, जिस परिवार के पास समय का अभाव है, और समय की बात तो छोड़िए, जगह का अभाव है, कहाँ से 2 गज की दूरी हो पाएगी। जीने पर आपाधापी मची हुई है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। इस क्रम में आप अपने आप को पहचानिए, जानिए और अपने आप से जुड़िए। आप जहाँ हैं, ऊपर वाले आपके जीवन का सारा संसाधन वहाँ उपलब्ध कराया हुआ है, और जब उस प्रभु पर आपकी आस्था निष्ठा होगी तो आपको एक आत्मबल बनेगा और आपके जीने का एक सही लक्ष्य की ओर प्रेरित होइएगा और आपको उपलब्धियां मिलेगी। ऐसे विश्वास का बहुत बहुत साधुवाद।